Whimsy Fairy Tales. Hello, dear friends. Welcome to Whimsy Fairy Tales, where every story begins with magic. बहुत पुराने वक्तों की बात है जब जमीन और आसमान के दरमियान बादलों की चादर तनी रहती थी और बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों पर देवमालाई किस्से जन्म लेते थे। हिमालय के परे कदीम चीन की एक ऐसी ही वादी में आसमानी महल वाक़ई था। ये महल सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि बादशाह हुआंग के रोब और दबदबे की अलामत था। महल के वस्त में एक जादुई तालाब था जिसके ऊपर लकड़ी का एक खूबसूरत झूला मुअल्लक था। जब तीनों शहजादियां इस पर बैठती तो हवा में लगी घंटियां एक मधुर मौसीकी पैदा करती। बादशाह ने बालकनी से देखते हुए कहा, वजीर आजम, देखो इन रंगीन तितलियों को। मेरे बच्चे मेरी सल्तनत का फख्र हैं, लेकिन चांद पको की आंखों में मुझे एक ऐसी गहराई नजर आती है जिसे मैं समझ नहीं पाता। मगर ये छोटी चैंगपी को, इसकी आंखों में अजीब सी खामोशी है। ये सितारों को ऐसे तकती है जैसे इनसे कोई पुराना रिश्ता हो। मुझे डर है कि कहीं इसकी ये सादगी मेरी अजमत के खिलाफ ना हो। बादशाह की 60वीं सालगिरह थी। महल चरागों से ऐसे मुनव्वर था जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठकर अपनी बेटियों को पुकारा। मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हो। बड़ी बेटी सब दरबारियों के सामने बाप की मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है, अब्बाजान, आप मेरी जिंदगी का सूरज हैं। जितना बड़ा ये आसमान है उतनी ही मेरी मोहब्बत है। बादशाह खुश होकर उसे हीरों का हार पहनाता है। दूसरी बेटी की बारी आती है। कहती है, अब्बाजान, मेरी मोहब्बत इस कदर है कि अगर समंदर के तमाम कतरे मोती बन जाएं तब भी वो कम होंगे। ये दस्तावेजात तुम्हें तफवीज की जाती है, इसे इज्जत के साथ रखना। बादशाह उसे सोने की कानों की दस्तावेजात देता है। अब आखिर में सबसे छोटी बेटी चांगपको की बारी आई और वो बड़े अदब से आई और आहिस्ता मगर पुरएतमाद लहजे में कहती है, मेरे प्यारे वालिद, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना एक इंसान नमक से करता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा जाता है। चैंको, क्या मेरी कीमत मिट्टी के बराबर है? इसे अभी शाही लिबास उतारकर जंगल में छोड़ आओ। अब्बाजान, मेरी बात तो सुने। खामोश, तुम्हारी ये गुस्ताखी माफी के लायक नहीं। जब सिपाही आगे बढ़ते हैं, चांगपको ने रोते हुए कहा, अब्बाजान, मैंने आपकी तौहीन नहीं की। नमक सस्ता जरूर है मगर उसके बगैर कोई नेमत मुकम्मल नहीं होती। मुझे फलसफा नहीं, तारीफ चाहिए थी। How dare you defy me? Your Majesty, I implore you! Silence! You are dismissed. में फेंक दिया गया जहां दरख्तों के साइड जिनों की तरह नाचते थे। खौफ की लहरें उसे घेरने लगी। ए मालिक, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी तो मेरी हिफाजत फरमा। एक भेड़िया झाड़ियों से निकलता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। शहजादी साकित खड़ी रहती है। भेड़िया उसे देखता है और सर झुकाकर गुजर जाता है। रात के अंधेरे में उसे एक जख्मी हिरन नजर आता है। चांगपको डरो कहती मत, है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी।
इसी लम्हे जंगल ने उस अजनबी लड़की को कबूल कर लिया। अगली ए सुबह लड़की, तू लकड़हारा यहाँ क्या कहता कर है, रही है? ये शाही कपड़ों के टुकड़े क्या तो किसी काफले से बिछड़ गई? बाबा, मैं एक ऐसी मुसाफिर हूँ जिसकी मंजिल अब ये जंगल ही है। क्या आप मुझे मेहनत मजदूरी सिखाएंगे? वक्त गुजरता रहा। वो शहजादी जिसने कभी पानी का गिलास खुद नहीं उठाया था, अब कुएं से पानी भरती। उसके हाथ मिट्टी के चूल्हे की आंच से सुर्ख हो जाते, मगर उसके चेहरे पर एक रूहानी इत्मीनान था। बस थोड़ा सा रह गया है, अब दर्द कम हो जाएगा। शुक्रिया बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आप आराम देहाती करें। औरतें कहती, ये लड़की वादी की परी है। इसके जड़ी बूटियों वाले जोशांदे में शिफा है और इसके अखलाक में शहद की मिठास। एक रोज पड़ोसी मुल्क का शहजादा ली एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ लकड़हारे की झोंपड़ी तक पहुंचा। शहजादा ली कहता है, पानी कोई है? घबराइए नहीं शहजादे, आप महफूज हैं। ये क्या कड़वाहट है? ये नमक है शहजादे, जो जख्म को सड़ने नहीं वो देता नमक और जायके को मरने जड़ी-बूटियों का नहीं देता। लेप उसके जख्म पर लगाती है। शहजादा सेहतयाब होने के बाद पूछता है, तुम्हारी बातों में शाही तहजीब है और हाथों में मजदूरों की मेहनत। तुम हो कौन? इंसान की पहचान उसके माजी उसकी से अक्ल नहीं, और उसके सादगी किरदार पर से ऐसा होती है। फिदा हुआ कि उसने वहीं उससे शादी का अहद कर लिया। यूं एक जलावतन शहजादी दूसरे मुल्क की मलिका बन गई। वो अक्सर शाही लिबास उतारकर आम कपड़ों में किचन का रुख करती। खादिमा के पूछने This पर kitchen कहती, is the heart of our realm. क्योंकि मैं जानती बादशाह हूँ कि तन्हा जायका बैठा हाथों है, की मेहनत से हाथ आता में है, नमक हुक्म दान देने से पकड़े नहीं। और आहिस्ता से कहता है, अजीब चीज है, ये नमक नजर चांद नहीं पक्को आता को मगर खबर हर मिली कि चीज में उसके शामिल वालिद की होता है। सल्तनत जवाल का शिकार है। उसने अपने शौहर से कहा, My love, these moments with you are my greatest treasure. And you are mine forever and always. वक्त आ गया है कि मैं अपने वालिद को का उनका चांद खोया पक्को हुआ जायका कहती है, वापस लौटा दूं। बावर्चियों सुनो, आज मेरे वालिद के लिए दुनिया के लजीज तरीन खाने बनाओ, मगर याद रहे नमक का एक दाना भी किसी खाने में ना जाए। जी हुजूर। बूढ़ा बादशाह अपनी बेटी की सल्तनत में मेहमान बना। भूख से उसका बुरा हाल था। तो ये क्या है? वजीर देखो, क्या उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है? आलम पना खाना तो बहुत नफीस लग रहा है। नफीस, तुम्हें क्या खबर? खामोश रहो। नफीस ये मिट्टी है, उसमें कोई जायका नहीं, मलिका ये घास चांग पको फूस जैसा सामने है। आती है और निकाब उठाती है। चांग पको कहती है, आलीजा, ये वही शाही पकवान है जो आपको पसंद है, बस उनमें वो हकीर नमक नहीं है जिसे आपने 3 साल पहले मट्टी समझकर ठकरा दिया था। टांग पको मेरी बेटी। अब्बाजान, मैंने कहा था ना वैसे कि मैं ही, आपसे नमक जैसे की तरह बेटी प्यार के करती बगैर हूँ, बाप क्योंकि का नमक घर के बगैर बेरौनक हर होता नेमत है। बेजायका है। बादशाह की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि हीरे जवाहरात सिर्फ दिखावा थे। असल जिंदगी तो उस नमक जैसी बेटी की मोहब्बत में थी। बादशाह ने माफी मांगते हुए कहा, बेटी, तुमने बदला लेने के चांग बजाय पक्को मुझे ने कहा, सबक दिया। क्योंकि बेटियां बदला नहीं लेती अब्बाजान, वो रिश्ते बचाती हैं। सल्तनतें हमेशा के लिए एक हो गईं। What a splendid day for a walk with my family. Indeed, father, I am so happy. And I as well. ये महल वाकई शानदार है। जी हाँ, और हम सब साथ हैं। चलो और आगे चलते हैं, खुशी की बात है।